हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं मॉडल वर्ब का यूज ऑफ कुड। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग बता चुके हैं। आज दोस्तों हम मॉडल वर्ब दूसरा कुड का प्रयोग बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडल वर्ब का यूज। हम पढ़ेंगे कुड। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं कुड का प्रयोग कब करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कैन जो कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है। हमने कैन के प्रयोग में पढ़ा था कि सकना के अर्थ में आप कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, तो वहां पे दोस्तों हम कैन का प्रयोग करेंगे। ये तो दोस्तों कैन का था। लेकिन दोस्तों यदि आपका समझ लिए दोस्तों कैन का पास्ट, जब दोस्तों आप कोई काम कर सकते थे, योग्यता दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए, हम दोस्तों वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में रहे कर सकते हैं तो दोस्तों योग्यता दिखाने के लिए कैन, और दोस्तों जब पास्ट की योग्यता दिखाने के लिए तो हम दोस्तों कुड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों समझ लेते हैं। सकता था, सकती थी, सकते थे, उसमें क्या था? कैन के प्रयोग में सकता है, सकता था, यहां पे सकता था, वहां पे सकता है, तो पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे, या दोस्तों हम कह सकते हैं सका, सकी, सके के अर्थ में हम दोस्तों कुड का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों कैन का पास्ट होता है। इतना दोस्तों आपको जान लेना है। सबसे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको कुड लिखना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख देना पड़ेगा। नेगेटिव में दोस्तों कुड के बाद नॉट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव में दोस्तों कुड सबसे पहले आ जाएगा। सेम दोस्तों उसी तरीके से रहेगा। तो दोस्तों आइए हम बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी दोस्तों हम आपको बताते हैं। आइए दोस्तों जैसे कह दिया जाए दोस्तों रमेश मैच खेल सकता था, खेल सकता था। अब दोस्तों सकता था के अर्थ में योग्यता भी दिखाई दे रहा हुआ, खेल सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी, तो दोस्तों हम कुड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। कौन मैच खेल सकता था? रमेश मैच खेल सकता था। तो रमेश आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रमेश सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है? कुड लिखना है। तो रमेश कुड, रमेश सकता था। अब दोस्तों वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। तो किसके माने खेलना होता है दोस्तों? प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो प्ले माने खेलना। ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आप दोस्तों पूछिए क्या खेल सकता था? मैच खेल सकता था। तो यहां पे दोस्तों लिख देंगे प्ले क्रिकेट। फुल स्टॉप आपको दोस्तों लगा देना है। जैसे दोस्तों कह दिया जाए कि मोहित अंग्रेजी सीख सकता था, सीख सकता था। अब दोस्तों इसमें देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है आपको दोस्तों। इसमें देखना है कौन अंग्रेजी सीख सकता था। सो पूछिए कौन अंग्रेजी सीख सकता था। तो दोस्तों जो कौन पे आपको मिल जाएगा वही दोस्तों आपका सब्जेक्ट होगा। तो पूछिए कौन अंग्रेजी सीख सकता था? कौन सीख सकता था भाई? मोहित सीख सकता था। तो सब्जेक्ट लिखिए मोहित। अब दोस्तों आपको क्या लिखना है? कुड लगाना है। सकता था, कुड लगा दो। मोहित कुड, मोहित सकता था। अब दोस्तों वर्ब लिखना है। वर्ब आप दोस्तों खेलना, उठना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब सारी क्या होती है? वर्ब होती हैं। आप इससे पूछिए कौन सकता था। अब दोस्तों इसमें वर्ब पूछिए क्या कर सकता था? सीखना। तो किसके माने दोस्तों सीखना? तो लर्न, LEARN। तो मोहित कुड लर्न, सीख सकता था। अब दोस्तों जब बात आती है ऑब्जेक्ट की तो आप पूछे क्या सीख सकता था? क्या सीख सकता था? मिल गया ना, अंग्रेजी सीख सकता था। क्या सीख सकता? अंग्रेजी। तो लिख दो लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आप एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे, आप समझते जाइए। तो कौन अंग्रेजी सीख सकता था? मोहित। तो मोहित कुड लर्न इंग्लिश। आइए दोस्तों जैसे दोस्तों आपको अब इसमें निगेटिव दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए
कि रोहित, अब दोस्तों आप सोचेंगे कि सका सके की अर्थ कहां होगा, आइए इसे हम बता देते हैं। जैसे मोहित, मोहित अंग्रेजी नहीं सीख सका, नहीं सीख सका, या रोहित अंग्रेजी नहीं सीख सकता था, नहीं सीख सकता था अर्थात वह नहीं सीख सका के अर्थ में हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसमें सबसे पहले ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है। अब पूछिए कौन अंग्रेजी नहीं सीख सकता था या कौन अंग्रेजी नहीं सीख सका, मिल गया ना, कौन से, कौन, रोहित, कौन, रोहित। तो सबसे पहले लिखिए रोहित। रोहित के बाद दोस्तों आपको क्या लगाना है, निगेटिव सेंटेंस है ना, आप ढूंढिए, निगेटिव है तो वहां पहले देखिए अभी क्या लगाना है, कुड लगाना है। तो रोहित कुड, रोहित सका। अब दोस्तों यहां पे नहीं है तो आप निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाइए, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देना है। रोहित कुड नॉट, रोहित नहीं सका, क्या नहीं सका, क्या नहीं सका। पहले दोस्तों आप ढूंढिए, इसमें वर्ब भी लिखना है। वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब इसमें क्या है दोस्तों, सीखना। सीखना किसके माने होता है, लर्न, LEARN। रोहित कुड नॉट लर्न, नहीं सीख सका, क्या नहीं सीख सका, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या नहीं सीख सका, तो क्या नहीं सीख सका, अंग्रेजी, तो क्या लिख देना है आपको, इंग्लिश। रोहित कुड नॉट लर्न इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं सीख सका। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका करेंगे। अब आइए दोस्तों और हम आगे बताते हैं। जैसे दोस्तों आपको कह दिया जाए कि सबिता खाना नहीं पका सकती थी, नहीं पका सकती थी। अब ढूंढिए दोस्तों कौन नहीं खाना पका सकती थी, कौन नहीं पका सकती थी, सबिता। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, सबिता। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगाना है, सबिता के बाद कुड लगाना है। सकता था के अर्थ में कुड, सबिता कुड। अब वाक्य क्या है देखिए, निगेटिव है, नहीं है तो ये स्ट्रक्चर लगा दो, कुड के बाद नॉट, तो कुड नॉट नहीं सकती थी। अब दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पकाना, किसके माने पकाना, कुक माने पकाना, तो COOK, कुक माने पकाना लिख दो। अब क्या नहीं पका सकती थी, क्या नहीं पका सकती थी, खाना नहीं पका सकती थी, तो क्या लिखेंगे, कुक द फूड, भोजन नहीं पका सकती थी, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आइए दोस्तों हम आपको इसको मिटा करके आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको पहले मिटा लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हल करते हैं। जैसे दोस्तों आपको कह दिया जाए क्या रमेश कार चला सकता था, कार चला सकता था, चला सकता था। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है क्या रमेश कार चला सकता था, तो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जब मेरे दोस्त आपको वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वही तो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या रमेश कार चला सकता था, क्या रोहित गाना गा सकता था, तो इस तरीके के वाक्य को हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों स्ट्रक्चर ये आपका रहता है, सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब आपको दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको उठा करके यहां पटक दो, क्या करना है, इस दोस्तों कुड को ला करके सामने पटक देना है सब्जेक्ट के, बाकी सब वही कर देना है। कुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कुड पहले ला दो, ला दिए कुड। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यहां पे हमने स्ट्रक्चर लिखा, आपको यहां समझा रहे हैं, कुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रमेश, कुड रमेश, कुड रमेश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, इसमें वर्ब चलाना। चलाना किसके माने होता है दोस्तों, ड्राइव। कुड रमेश ड्राइव, क्या रमेश चला सकता था, क्या चला सकता था, क्या चला सकता था दोस्तों, कार चला सकता था। कुड रमेश ड्राइव अ कार लिख के दोस्तों आपको क्या कर देना, इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा देना है। अब दोस्तों आगे जैसे हमें कह दिया जाए, जैसे क्या दीपक गाना गा सकता था, क्या दीपक गाना गा सकता था, इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा देना है दोस्तों। पूछिए दोस्तों इसमें
पहले सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? कौन से पूछने पर। किससे? कौन से पूछने पर। कौन मतलब कौन गाना गा सकता था, कौन गाना गा सकता था। तो इसमें दोस्तों क्या हटाइए, पहले आप इसको समझिए। कौन इसमें नहीं, सब सॉरी दोस्तों, आपको करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबको पहले आपको क्या लगाना है? कुड लगा देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कुड लगा देना है। कुड लगा देना है। सब्जेक्ट तो इसके बाद ढूंढना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो कुड लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना है। तो आप इसमें आप ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है। कौन गाना गा सकता था? कौन? दीपक। कुड दीपक, कुड दीपक, कुड दीपक। क्या दीपक सकता था? अब दोस्तों आपको क्या लिखना है? कुड लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? गाना। दोस्तों एक गाना होता है सिंग, जो आप गाते हैं, और दोस्तों एक होता है सॉन्ग, जो हम सुनते हैं। जो गाना आता है उसको सुनते हैं वो सॉन्ग होता है, और जो हम अपने मुंह से गाते हैं वो क्या होता है? सिंग होता है। तो वर्ब क्या ही हुआ? वर्ब क्या हुआ? जो हम मुंह से गा रहे हैं वो हमारी क्रिया हुई, वो तो हम सुन रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? सिंग। कुड दीपक सिंग। क्या दीपक गा सकता था? क्या गा सकता था? क्या गा सकता था? पूछिए क्या से आएगा दोस्तों? गाना। कौन सा गाना? जो गाना सुनते हैं। कुड दीपक सिंग अ सॉन्ग। कुड दीपक सिंग अ सॉन्ग। इतना कर देने के बाद आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों कुड का प्रयोग बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।